हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 1 फरवरी से हम लोग क्या करेंगे कि डेली करंट अफेयर का जो एमसीक्यू है वो हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग हिंदी में लगाएंगे। एक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप जो भी यूपीएससी का जो भी वनडे एग्जाम होता है, जैसे कि एनडीए का होता है, सीडीएस होता है, सीएपीएफ होता है, ईपीएफओ का होता है, कहीं का पीसीएस देते हैं, जैसे बीपीएससी देते हैं, यूपी पीसीएस देते हैं, बैंक का एग्जाम, रेलवे, एसएससी, जो भी एग्जाम देते हैं उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर इसका जितना भी बैकग्राउंड होगा, मतलब कि स्टैटिक्स जो बनेगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अभी जो एग्जामिनर क्या होता है कि जो भी करंट अफेयर होता है उसका स्टैटिक्स होता है, उसको क्या कर लेता है कि एग्जाम में शामिल कर लेता है। तो उससे हम लोग के क्या होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो अपना राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, ये पहला आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर आपको बताना है इस चारों में से, तो जो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि सतनाम सिंह संधू है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है, उदय कोटक है या अनिल अंबानी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सतनाम सिंह संधू है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ के हैं, तो पंजाब का है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को क्या किए हैं कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। और सतनाम सिंह संधू को क्यों मनोनीत किया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 12 गो अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको अधिकार होता है 12 व्यक्ति को चुनने का, किसमें, तो राज्यसभा में मनोनीत करने के लिए। ठीक है। तो 12 कौन कौन होते हैं, तो चाहे तो वो कोई सामाजिक काम अच्छा किए होंगे, चाहे तो वो साइंस में कोई अच्छा काम किए होंगे, खेल में कोई अच्छा काम किए होंगे, ये सब से जो व्यक्ति जुड़े होते हैं, अच्छा काम भूमिका अपना निभाते हैं, उनको चुना जाता है। 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के लिए। तो जो सतनाम सिंह संधू थे वो क्या किए थे कि 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का स्थापना किए थे, और वही जो 2012 में क्या किए थे कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। और ये भूमिका निभाने के लिए इनको अभी राज्यसभा के सीट के लिए मनोनीत किया गया अपने राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है कि राज्यसभा में सीट कितना है, तो आपको याद रखना है कि अभी जो ओरिजिनल में मैक्सिमम जो सीट है तो 250 है, उस पर 238 तो क्या है कि राज्य और क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है कुछ उसमें से चुनकर आते हैं। ठीक है। और 12 व्यक्ति को क्या किया जाता है, तो मनोनीत किया जाता है अपने राज्य मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। साथ ही साथ लेकिन अभी जो है मैं अभी फुलफिल कितना है सीट, तो आपको याद रखना है कि 245 सीट पर ही फुलफिल है, ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन मैक्सिमम सीट कितना है राज्यसभा का, तो 250 है, लेकिन अभी कितना है तो 245 पे व्यक्ति है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि संसद किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। तो संसद जो है अपना पार्लियामेंट जो है किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों से मिलकर क्या है कि अपना संसद का निर्माण होता है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। राज्यसभा के कभी कभी पूछ लेता है कि उसका चेयरमैन कौन होता है, तो जो भी अपना वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वही उसका क्या होते हैं कि चेयरमैन होते हैं। इतना आपको क्या करना है कि यहाँ से याद रखना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद क्या रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन बनाते रहता है कि एग्जामिनर कि कौन कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे द्विसदन सदन है। ऐसे राज्य में क्या होता है कि सिंगल सदन होता है, विधानसभा होता है, लेकिन 6 ऐसा राज्य है। कितना राज्य है, तो 6 ऐसा राज्य है जिसके पास 2 सदन है। और 6 राज्य कौन कौन है, तो आपको याद रखना है, पहला तो महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। पहला पेयर याद रखना है। दूसरा पेयर याद क्या रखना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है। और तीसरा पेयर याद रखना है उत्तर प्रदेश और बिहार। ये 6 राज्य में क्या है कि आपका बाई कैमरल है, मतलब 2 सदन वाले राज्य है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन क्या है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, तमिलनाडु के साथ। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका महाराष्ट्र के साथ किया है। कितने साल के लिए किया गया है, तो 5 साल के लिए किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एनटीपीसी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो प्रति वर्ष 1 मिलियन टन की क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही साथ डेरिवेटिव में क्या क्या चीज आता है, तो आपको याद रखना है कि ग्रीन अमोनियम आता है और ग्रीन मेथनॉल, इसके विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से क्या किया है, तो समझौता किया है, जिसमें
ये 5 साल के लिए किया गया है और 5 साल में कितना निवेश किया जाएगा, तो 80,000 करोड़ रुपया लगभग निवेश इसमें किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो किस राज्य के द्वारा, किस राज्य के साथ समझौता किया गया है, तो महाराष्ट्र के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहाँ पे रखा गया है, तो गुवाहाटी में रखा गया है, डिब्रूगढ़ में रखा गया है, या शिलोंग में रखा गया है, या इम्फाल में रखा गया। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि डिब्रूगढ़ में रखा गया है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, तो असम में पड़ता है, वहां पे रखा गया है। और अपना जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और साथ ही साथ असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा मतलब कि नेचुरोपैथी जो हॉस्पिटल का नींव रखा गया है, कहाँ पे, तो असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसमें 100 बिस्तर का क्या होगा कि हॉस्पिटल होगा, और इसमें खर्चा कितना आने वाला है, तो 100 करोड़ रुपया आने वाला है खर्चा। और साथ ही साथ इसके लिए 15 एकड़ भूमि भी दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो कहां पे रखा गया है, तो आपको याद रखना है असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH हॉकी जो है 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने, पाकिस्तान ने, नीदरलैंड ने, या जर्मनी ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि नीदरलैंड के द्वारा ये जीता गया है। भारत को 7-2 से क्या किया है कि ये हरा दिया था फाइनल में। कौन, तो नीदरलैंड हराया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की तरफ से 2 गोल मारा गया था। 2 गोल कौन कौन मारे थे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना कि ज्योति छत्री और उताजा दासोसो ये क्या किए थे कि गोल किए थे, लेकिन उधर से 7 गोल किया गया, जिसके कारण से इंडिया का क्या हुआ कि हार मिला। ये बात आपको याद रखना है। खेले कहाँ गया था, तो आपको याद रखना कि मस्कट में एक खेला गया था फाइनल, जिसमें नीदरलैंड का क्या हुआ कि जीत हुआ और भारत का क्या हुआ कि हार हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की ओर से 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है आपका कि दिव्यांश सिंह पवार है, ठीक है, अर्जुन बबूता है, सौरभ चौधरी या मोहित बंसल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दिव्यांश सिंह पवार जो है क्या किए हैं कि गोल्ड मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ओलंपिक जो ओलंपियन दिव्यांश सिंह पवार जो है क्वालिफिकेशन राउंड में क्या किए थे, कितना पॉइंट लाए थे, कितना स्कोर किए थे, तो आपको याद रखना है कि 632.4 स्कोर से टॉप पर रहे और इनको गोल्ड मेडल दिया गया। और साथ ही साथ महिला में जो है सोनम उत्तम मस्कर जो है महिला वर्ग में आपका रजत पदक जीते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। रजत पदक मतलब कि सिल्वर मेडल जीते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से इतना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि फिल्म फेयर जो अवार्ड हुआ है अभी 2024 में, उसका सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो है किसको अवार्ड मिला है, मतलब किस फिल्म ने अवार्ड जीता है लोकप्रिय फिल्म का। तो आपको जो पहला ऑप्शन क्या है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, 12th फेल है, डंकी है, या एनिमल है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 12 फेल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 12 फेल जो है किनके द्वारा ये निर्देशन में मतलब बनाया गया है, किनके, कौन इसके डायरेक्टर हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि बिंदु विनोद चोपड़ा के द्वारा ये जो है 12 फेल ये फिल्म बनाया गया है। ये फिल्म क्यों लोकप्रिय है, तो ये फिल्म किनके पर आधारित है, तो IPS एक ऑफिसर है मनोज कुमार शर्मा, उनके जीवन पर यह आधारित है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड भी किनको मिला है, तो बिंदु विनोद चोपड़ा का ही मिला है। और एक किस फिल्म के लिए मिला है, तो आपको याद रखना है 12 फेल के लिए ये मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो फिल्म फेयर अवार्ड किनको मिला है, तो रणबीर कपूर को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला है, तो एनिमल मूवी के लिए मिला है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पुस्तक एक लॉन्च किया गया है, ये समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि हमेशा देखते होंगे कि एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रहता है पुस्तक से। तो ये क्वेश्चन है कि एक किताब लिखा गया है अभी कि एक समंदर मेरे अंदर, किनके द्वारा ये लिखा गया है, ये आपको बताना है। अजीत डोवाल के द्वारा लिखा गया, अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया, या अमिताभ घोष के द्वारा, या संजय जोशी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना क्या है कि इसका ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है, तो डी है, संजय जोशी के द्वारा लिखा गया ब्रह्मोस
ये एरोस्पेस है उसके क्या है, तो ये वाइस चेयरमैन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डिप्टी सीईओ है किसका, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का। और इस बुक का मतलब इस समंदर मेरे अंदर को लॉन्च कौन कौन किए हैं, तो आपको याद रखना कि जो अपना एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सलाहकार है अजीत डोभाल, और अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक को क्या किया गया है, तो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया, तो संजय जोशी के द्वारा लिखा गया। और ये पुस्तक जो है पिछले कई वर्षों में इनके द्वारा, संजय जोशी के द्वारा पुस्तक लिखा जा रहा था, जिसमें 75 कविताओं का क्या है, तो संग्रह है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किनके द्वारा लिखा गया, तो संजय जोशी के द्वारा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ साडा तनसिक, ये किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना, बताना है किन किन देशों ने इसमें भाग लिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भारत और चाइना के साथ हुआ है, भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ है, भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ है, भारत और नेपाल के साथ हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ है साडा तनसिक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे हुआ है, तो आपका राजस्थान में हुआ है। कब से कब तक हुआ है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। तो 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक ये होगा कहाँ पे, राजस्थान में। ये बात आपको याद रखना। और भारत और सऊदी अरबिया के बीच साडा तनसिक ये जो है सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार, जब पहली बार आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार हुए हैं हिम तेंदुआ की जनसंख्या का आकलन किया गया है। ठीक है, उसके अनुसार हिम तेंदुआ में भारत में कितना अनुमानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो 500 है, 718 है, 1000 है या 2000 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 718 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हिम तेंदुआ का मतलब आपको याद रखना है, जो तेंदुआ होता है ना, वो क्या है कि ठंडा प्रदेश में रहता है, जैसे कि कश्मीर में रहेगा, लद्दाख में रहेगा, ये सब प्रदेश में, उत्तराखंड में रहेगा, हिमाचल प्रदेश में रहेगा। तो उस तेंदुआ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो हिम तेंदुआ के नाम से जानते हैं, ऊंचाई पर जो रहता है। ठीक है, तो भारत में कितना अनुमानित किया गया, तो 718 किया गया, 718, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारत में पहली बार किया गया और 30 जनवरी को ये जो है आकलन जारी किया गया। और भारत में ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आपको मतलब राज्य या यूनियन स्टेट में है, तो आपको बताना है कि लद्दाख में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर कितना है, तो 477 है। उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कम से कम ये तो आपको याद रखना कि सबसे अधिक कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। और भारत में कितना है, तो 718 है। ठीक है, और ये किस नंबर का है, ये भी पूछ सकता है, मतलब भ्रम करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि पहली बार ये हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में से रखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है कि सीएपीएफ जो है अपना, उसको द्वारा और अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है, तो सिख रेजिमेंट की टुकड़ी ने, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने, या गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने, या तमिलनाडु नौसेना ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दिल्ली का जो पुलिस की महिला मार्चिंग जो टुकड़ी है, उसके द्वारा ये पुरस्कार, मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी न्यायाधीशों के 3 पैनलों ने गणतंत्र दिवस के जो परेड हो रहा था, वहां पर ये क्या किया कि मार्चिंग टुकड़ियों में सबसे लोकप्रिय रहा, और ये जो है अपना क्या किया कि पैनल में सबसे आगे रहा, और इसको क्या किया गया कि पुरस्कारित किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन 10 है, और 10 ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए तो बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, तो हम लोग 30 दिन में कितना क्वेश्चन लगा लेंगे, तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत हो जाता है, और इतना अगर करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।